Hello and welcome back to class 5th science. Today we are going to do the chapter our skeletal system. इस चैप्टर में अभी तक हमने skeletal system के बारे में समझा कि जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो बोन्स है उससे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बोलते हैं skeletal system. जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक दूसरा सिस्टम होता है, it is muscular system. It is known as मस्कुलर सिस्टम. अब इस सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है दैट इस सिस्टम के अंदर मसल्स की बात की गई होगी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. अब मसल्स के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर और प्रेजेंट होता है बोन्स. क्या प्रेजेंट होती है? बोन्स. और इन्हीं सभी बोन्स के एक साथ जुड़ने की वजह से जो हमारी बॉडी को शेप मिलती है दैट इज नोन एज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. नाउ इस स्केलेटल सिस्टम के अंदर Till now we have discussed about the skull. हमने skull के बारे में डिस्कस किया है, this part, and we have also discussed about the backbone. हमने backbone के बारे में डिस्कस किया है, plus we have discussed about the rib cage. So we have discussed about the skull, we have discussed about the backbone which is present. Fine. And the third one we have discussed about the rib cage. हमने rib cage जो हमारे lungs को protect करते हैं उस rib cage के बारे में हमने study किया. But in today's lecture we are going to study about the limbs. हम किसके बारे में study करेंगे? We are going to study about the limbs. जो हमारे शरीर में जो अंग है, जो हमारे हाथ हैं, जो हमारे पैर हैं, उनके अंदर जो bones है, हमारे हाथ पैर किन बोन से बने हुए हैं आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट अस फर्स्ट रीड व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस अकॉर्डिंग टू आवर बुक. पहले रीड करते हैं कि हमारे बुक के अकॉर्डिंग हमारे सामने क्या है. आर्म एंड लेग बोन्स. वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. हमारे पास लिम्स के दो पेयर, अपर लिम्स जो हमारे हाथ ऊपर की बॉडी में है एंड लोअर लिम्स जो हमारे पैर जो लोअर बॉडी में है. सो वी हैव अपर लिम्स एंड अपर लिम्स में हमारे पास है आर्म एंड लोअर लिम्स में हमारे पास है लेग. फाइन. द अपर लिम्स आर कॉमनली नोन एज द आर्म्स. अपर लिम्स को क्या बोलते हैं? आर्म्स. एज वी हैव सीन हियर ईच आर्म हैज 3 लॉन्ग बोन्स. ईच आर्म. तो अगर हम वन आर्म की बात करें, अगर सिर्फ एक हाथ की बात करें तो एक हाथ के अंदर there are 3 long bones. How many long bones are there in one arm? 3. अगर total arms में दोनों arms में बात करें तो we have 6. 3 into 2 we have 6 long bones and several short bones. तो 3 जो bones हैं वो बड़ी बड़ी है और बाकी जो bones हैं वो काफी छोटी हैं. The upper arm has 1 long bone. जो अपर आर्म है उसमें जो 1 लॉन्ग बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमेरस. उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस. एंड द लोअर आर्म हैज 2 लॉन्ग बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. रेडियस एंड अल्ना. तो जो हमारी कंप्लीट जो आर्म है उस आर्म के देयर आर 2 पार्ट्स. वन पार्ट देन वी हैव एल्बो देन सेकंड पार्ट. तो ये अपर पार्ट हो चुका है एंड ये कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट है. इसको हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे. तो जो अपर पार्ट है उसके अंदर जो बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमरस. उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ह्यूमरस. एंड जो लोअर आर्म है उसके अंदर 2 लॉन्ग बोन्स है. तो टोटल 3 होगी. अपर आर्म में 1, लोअर आर्म में 2 एंड इन 2 के नाम क्या है? रेडियस एंड अल्ना. द बोन्स आर कनेक्टेड एट द एल्बो. नीचे वाले आर्म जो लोअर पार्ट है हमारी आर्म का उसमें 2 बोन्स हैं, अपर में 1 है. और ये कहां पर कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड एट द एल्बो. द लोअर आर्म ऑल्सो हैज सेवरल स्मॉल बोन्स. अब देखिए हमारा ये कंप्लीट आर्म है. इस आर्म के अंदर हमारा हाथ भी, और हाथ में भी काफी छोटी छोटी बोन्स होती हैं. तो वी हैव सेवरल स्मॉल बोन्स विच फॉर्म द रिस्ट. जो हमारी कलाई होती है, पाम, दिस वन एंड द फिंगर्स. तो रिस्ट, पाम एंड द फिंगर्स, इनमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं. तो अगर हम अपने इस वाले पार्ट को एक बार रिवाइज करें देन सिंपल फॉर्म में ये क्या है?
हमारी बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, लोअर पेयर एंड अपर पेयर। अपर पेयर ऑफ लिम्स में हमारे दोनों हाथ आ गए। अब एक हाथ की अगर बात करें, एक हाथ को हम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पार्ट में 1 लॉन्ग बोन है, लोअर पार्ट में 2 लॉन्ग बोन्स है। अपर पार्ट की लॉन्ग बोन का नाम है ह्यूमरस, लोअर पार्ट में 2 लॉन्ग बोन्स है, उनका नाम है रेडियस एंड अल्ना। इसके अलावा हमारे लोअर पार्ट में बहुत सारी छोटी बोन्स भी और हैं जो हमारी रिस्ट यानी कि कलाई, पाम एंड फिंगर्स को बनाते हैं। सो दिस वाज टिल हियर। लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। The arms are connected to the shoulder blades at the back. Shoulder blades. अगर आपने कभी देखा होगा तो आपकी कमर के बिल्कुल शोल्डर के जस्ट पास में ऐसे 2 ब्लेड्स होते हैं जो बोन्स के बने हुए होते हैं। एंड दी कॉलर बोन्स, एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे एक बोन होती है जो इसे कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलर बोन्स। तो जो हमारी आर्म है वो फ्रंट में कॉलर बोन से कनेक्टेड होती है एंड बैक में वो हमारे शोल्डर ब्लेड के साथ कनेक्टेड होती है। तो शोल्डर ब्लेड के बारे में पता लग गया हमें एंड कॉलर बोन। कॉलर बोन सामने की तरफ होती है शोल्डर्स में एंड शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ होते हैं। द शोल्डर ब्लेड्स एंड द कॉलर बोन्स फॉर्म द शोल्डर गर्डल। तो कॉलर बोन प्लस हमारे जो बैक की तरफ जो हमारे शोल्डर ब्लेड है, ये दोनों मिलके बनाते हैं शोल्डर गर्डल को। क्या बनाते हैं? शोल्डर गर्डल। The collar bones are in turn connected to the upper part of the breastbone. The collar bones are in turn connected to the upper part of the breastbone. जो हमारी breastbone होती है उसमें collar bone उसके साथ connected होती है। So this was about the 2 arms. So let's see some pictures and understand it more. See, this we are having as the wrist. Fine. This is the area that we can say it is the palm area, and these are the fingers. Now, all 3 are having very small bones. ये क्या है इनके पास? Small bones. तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब ये हमारी कंप्लीट आर्म है। As you can see in this is, what is the name of this? It is the elbow. ये 1, 2 and 3. How many long bones are there? There are 3 long bones. अपर पार्ट में जो लॉन्ग बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। लोअर आर्म में जो 2 शॉर्ट बोन्स हैं, one is ulna and second one is radius. So we have bones in our fingers, small bones, palm and wrist, radius, ulna and humerus. Now ये जो हमारी आर्म है ये फ्रंट में अगर बात करें तो ये हमारी कॉलर बोन से कनेक्टेड होती है इन द फ्रंट, एंड बैक में जो ये है दिस इज द शोल्डर ब्लेड। और ये बैक में आर्म जो है ये बैक में किससे कनेक्टेड होती है? शोल्डर ब्लेड से। तो जो हमारी आर्म है वो फ्रंट में किससे कनेक्टेड है? कॉलर बोन, एंड बैक में किससे कनेक्टेड है? शोल्डर ब्लेड। फाइन। सो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं लोअर लिम्स की। अभी तक हमने अपर लिम्स यानी आर्म्स के बारे में बात की है, अब बात करेंगे लोअर लिम्स की। द लोअर लिम्स, और इनको हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं इनको नॉर्मल लैंग्वेज में लेग्स, हैव 3 लॉन्ग बोन्स। इसके पास भी 3 लॉन्ग बोन्स हैं एंड सेवरल स्मॉल बोन्स। तो आर्म्स की तरह लेग के पास भी 3 लॉन्ग बोन्स है और कुछ स्मॉल बोन्स भी हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इज कॉल्ड द फीमर। तो जो हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन है लेग के अंदर उसका नाम क्या है? इट इज फीमर। और थाई बोन, तो जो हमारी थाई का पार्ट है, फाइन, तो जो हमारी थाई का पार्ट है इट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट बोन विच इज द फीमर। गॉट इट? फाइन। लेट्स मूव अहेड। इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेग। तो जो हमारी कंप्लीट जो लेग है उसके भी 2 पार्ट्स हो गए, जैसे हैंड के हुए थे, हैंड के अपर पार्ट, लोअर पार्ट, और कनेक्टेड कहां पर था?
it was connected at the elbow, it is elbow. वैसे ही हमारी जो लेग है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर. कनेक्टेड कहां पर है? नी पर. कनेक्टेड कहां पर है? इट इज कनेक्टेड एट द नी. द फीमर फिट्स इनटू द हिप गर्डल एट द टॉप. तो जो हमारी फीमर होती है इट इज अटैच टू द हिप गर्डल. इसको हम साथ साथ देखते चलेंगे सो दैट वी डोंट हैव एनी डाउट इन दिस. सो दिस इज द लेग बोन. फाइन. It is connected in, divided into two parts. What is this part? This part is the knee. ये क्या है? Knee part है. What is the name of this bone? जो हमारी यहाँ पर थाई होती है. Fine. इस थाई में हमारी कौन सी बोन है? It is the femur. थाई में कौन सी बोन है? Femur. And it is the longest bone. Now जो ये upper part है ये hip girdle से connected होता है. जैसे कि हमारी जो आर्म है वो कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से कनेक्टेड है, वैसे ही हमारी जो लेग की जो बोन है वो किससे कनेक्टेड है? हिप गर्डल के साथ कनेक्टेड है. एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग एट द नी. द लोअर लेग हैज टू लॉन्ग बोन्स. जैसे हमारे हैंड में लोअर पार्ट में दो बोन्स थी, अल्ना एंड रेडियस, सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमारी जो लेग है उसके नीचे वाले पार्ट में कैन यू सी टू बोन्स ओवर हियर. यहां पर एक ये दिस इज द थिन वन एंड दिस इज द थिक वन. तो एक पतली है और एक मोटी है. इट इज नोन एज टीबिया एंड फ्यूबिला. तो जो दो बोन्स हमारी लेग्स में हैं, वन इज टीबिया एंड द अदर वन इज फिबुला. तो ये हमारी ऐसे लेग बोन्स बनती हैं. फाइन. टीबिया बियर्स द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी. तो जो टीबिया है इट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट कि जो हमारी एंटायर बॉडी है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो वेट है वो हमारी लेग्स के ऊपर होता है. और लेग्स में ये जो बोझ है, ये जो बर्डन है, ये वेट है, ये किसके ऊपर होता है? टीबिया के ऊपर. एंड सेकंड कौन सी है? फिबुला. सो टीबिया बियर्स द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी. देयर आर सेवरल स्मॉल बोन्स इन द लोअर लेग which form the ankles and toes. Can we see it here? This is the ankle part. ये हमारे जो पंजा होता है वो वाला पार्ट है और इसमें काफी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो हमारे टो को, यानी कि जो लेग में हमारे जो फिंगर्स हैं उन टोज को और जो हमारा एंकल है उनको बनाती हैं. तो देयर आर सेवरल स्मॉल बोन्स इन इट. सो लेट्स रिवाइज बिकॉज वी हैव एनकाउंटर्ड, हमारे सामने आई हैं बहुत सारी बोन्स के नेम्स. एज वी कैन सी, हमारे अगर इसको सिंपल भाषा में देखें, वी कैन से दैट, तो जो हमारा हैंड होता है इट इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर. लेट्स मूव इट ऑन द वर्टिकल साइड. इसको हम थोड़ा वर्टिकल ड्रॉ करते हैं सो दैट वी हैव अ मोर क्लैरिटी. अगर सिंपल उसमें देखें तो दिस इज आवर हैंड, दिस इज द एल्बो. Now this, and there are two bones over here. One is ulna, second one is radius. This is humerus. This is humerus. Can we see it here? Humerus, radius and ulna. Fine. Now this our hand, ये जो हमारा हाथ है ये फ्रंट में किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद कॉलर बोन. एंड बैक में पीछे की तरफ जो है, एज यू कैन सी माय बैक, तो ये जो पीछे की तरफ है ये किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द शोल्डर ब्लेड. किसके साथ कनेक्टेड है? शोल्डर ब्लेड के साथ कनेक्टेड है. और इसके बाद हमारे पास रिस्ट होती हैं, पाम होता है, फिंगर्स होते हैं जिसमें छोटी छोटी बोन्स होती है. Same, if we see it in the leg portion, we can say that, अगर हम लेग की अगर बात करें, fine, not a very good diagram, it is the knee part. ये knee part है और knee part में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, knee part में हमारे पास we have tibia and fibula in the lower part. तो जो टीबिया है वो क्या करती है? वो पूरी बॉडी का वेट लेती है एंड फ्यूबुला इसकी सेकंड बोन होती है. और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? इट इज दी
फीमर, और फीमर कहाँ प्रेजेंट है? फीमर इज प्रेजेंट इन दी थाई रीजन, ठीक है। एंड जो ये लेग की जो पूरी कंप्लीट लिम्ब है, इसकी जो बोन्स है, ये किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद दी हिप गर्डल, ये हमारे हिप गर्डल के साथ कनेक्टेड होती है। सो दैट वाज ऑल इन द आवर स्केलेटल सिस्टम। हमने पढ़ा लिम्ब्स के बारे में, द आर्म्स एंड द लेग्स। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉइंट्स, एल्बो एंड नी. Till then, take care and keep smiling and keep learning. Thank you.